मनोदय की किताब से आपने इस लेसन को पढ़ा हुआ है। ये मधुर गुप्ता की किताब है। इस लेसन को आप लोगों को देखते हैं। पहला लेसन आपका दे रहा है इसमें बहुपद। बहुपद का जो व्यापक होता है, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक टर्म होते हैं, एक्स वाई के रूप में इक्वेशन होता है और उसके जो पावर होते हैं वो पूरे पूरे होते हैं, तो वह एक बहुपद होता है। बहुपद का मतलब होता है इसका मानक रूप होता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x के पावर 4 प्लस डाटा डाट के टर्म में होता है, जहां हमारे पास रिजल्ट होता है a0 a1 a2, ये अचर पद होते हैं। और ये जो पावर होता है, पावर यानी जो इसका घात होता है, घात हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूरा पूर्णांक है तो यह एक हमारा बहुपद हो जाता है। बहुपद में कितने प्रकार के होते हैं? इसके जो प्रकार होते हैं बहुपद के, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पदीय यानी कि मोनोमियल हो गया। एक पदीय मतलब जिसमें केवल एक पद होते हैं, वह एक पदीय होता है। जैसे एक पद का मतलब, जैसे मान लीजिए 5x के पावर 4 दे दे, या 3y के पावर क्यूब दे दे, 2 5x, ऐसे कुछ भी दे सकता है जिसमें सिर्फ एक पद दिख रहे हैं, तो यह आपका एक पदी हो गया। द्विपदी में जिसमें 2 पद दिख रहे हैं, 2 पद हमेशा दिखते हैं तो वह प्लस के साथ ही दिखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2, या 3x प्लस 5, या 2y माइनस 5। ये हमारे पास 2 पद हैं तो यह द्विपदी हो गया। त्रिपदी में 3 पद होंगे, तो 3 पद का मतलब जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर 3x प्लस 2 हो गया, 3 पद दिख रहे हैं। ऐसे कुछ भी हो सकता है, 5y स्क्वायर 4 प्लस 6y हो सकता है। ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, ठीक ना। तो बहुपद किसे कहते हैं? फिर से सुन लीजिए। बहुपद का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पद प्लस माइनस के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनके जो पावर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, इनके जो घात होते हैं वो पूरे पूरे होते हैं, तो वह बहुपद कहलाता है। बहुपद हो गया। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके पास हो गया एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदी का मतलब हो गया आपके पास जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं, वह एक पदी हो गया। द्विपदीय का मतलब हो गया जिसमें 2 पद हो, वह द्विपदी हो गया। त्रिपद का मतलब हो गया जिसमें 3 पद जुड़े हुए हो, तो वह त्रिपदी होते हैं। ठीक, चलते हैं इसके टॉपिक पे हम लोग। इसी में हम लोग जब आगे चलते हैं तो इसमें कुछ बात कर सकता है, कहता है कि आप इनका जो भी बहुपद दिया गया उसका घात बता दीजिए। तो घात कैसे निकालते हैं? घात का मतलब सीधी सी बात होती है, कोई भी बहुपद दिया, जैसे मान लीजिए एक पदी में आते हैं, तो जो इसका घात होता है वही उसका घात हो जाता है। जो उसमें घात होता है और बड़ा से बड़ा घात जो होता है वही उस बहुपद का घात होता है। एक पदी में अगर घात की बात करें तो यहाँ बात करते हैं तो ये 5x के पावर 4 गया, तो जो x की घात है वो 4 है, तो इस बहुपद का घात 4 हो गया। इसमें बात करते हैं तो इसका घात 3 दिख रहा है। यहाँ x y वाला टर्म है नहीं, सिर्फ एक ही पद है, अंक है, और किसी भी अचर का घात 0 माना जाता है। इसमें x y वाला है नहीं, तो इसका घात अगर बात करेंगे तो इसका घात 0 हो जाएगा, इसका घात 1 हो जाएगा। द्विपदी में आएंगे तो इसमें भी आप देख लीजिए कि जो x वाला टर्म है उसमें उसका अधिक से अधिक घात कितना दिख रहा है, तो इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है। त्रिपदी में भी वही आप कर लीजिए, इसमें भी आप देखते हैं कि इसका घात कितना दिख रहा है, तो आपने कहा कि इसमें x का जो अधिक से अधिक घात है वो 2 दिख रहा है, y के रूप में ये है, तो y का अधिक से अधिक घात 2 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा। ठीक, तो बहुपद में आपके पास यही आपका टॉपिक था, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका घात निकालना। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल पहले आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि बताइए कौन कौन से बहुपद हैं। तो हमने पहले कहा कि बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो और उनका जो पावर हो, जो घात बोलते हैं, वो घात पूरा पूरा हो, तो वो बहुपद होता है। अगर मैं इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, कहता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक टर्म है, जो इसके पावर है वो पूरे पूरे पूर्णांक है, तो यह बहुपद है, तो आप बोल देंगे कि हाँ ये बहुपद है। अगले वाले में बात करते हैं तो देखिए 2 से अधिक पद है, जो x के रूप में है उसका घात पूरा पूरा है, तो ये भी बहुपद है। अगले में बात करते हैं तो देखिए यह अगला वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3x के पावर 1/2 प्लस 5 कर सकते हैं। जो इसमें x का जो पावर है, 2 या 2 से अधिक टर्म है, 2 या 2 से अधिक टर्म है, तो इसमें जो x का पावर है वो पूर्णांक नहीं है, इस रीजन से यह बहुपद नहीं है।
13 नंबर अगले में चलते हैं तो 13 कहता है, 13 मतलब पहला तो ये हो गया कि कम से कम 2 या 2 से अधिक टर्म होने चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक टर्म नहीं है। और इसमें जो हमारे पास ये जो पावर है, ये जो हम आप देख रहे हैं इसमें x y वाला टर्म है नहीं, सिंगल टर्म है, यह अचर पद है, तो यह बहुपद आप लिख सकते हैं कि बहुपद नहीं है। इसमें चलते हैं पांचवें में, तो पांचवा वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि देखिए पहले हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो a स्क्वायर 5 6a अपान a, अगर ये अपान वाला टर्म नहीं होता तो यह बहुपद होता, अपान वाला टर्म नहीं होता तो यह बहुपद होता, लेकिन अपान में है, तो जब भी ध्यान रखिएगा कि अंश और हर के रूप में, अंश भी बहुपद हो, नीचे हर भी बहुपद हो, तो दोनों बहुपद जब भिन्न के रूप में हो जाते हैं तो वह बहुपद नहीं कहा जाता है, वह कहा जाता है परमेय व्यंजक। हमसे पूछ रहा है कि बहुपद है, तो आप कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है। क्या है? परमेय व्यंजक है। तो क्या नहीं पूछ रहा, क्या है? कह रहा है बहुपद है कि नहीं, इतना ही बताइए, तो आप कह देंगे यह एक बहुपद नहीं है। नोट कर ले, इतना आपका हो गया। पहले मैं सिर्फ पूछ रहा था बहुपद। अगर हम बात करें इसके 4 नंबर की 13 की, तो देखिए 13 तो बहुपद नहीं है, लेकिन अगर हम कह दें कि जैसे हमने कहा ना बहुपद 3 प्रकार के आपके पास थे, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, तो एक पदीय हम इसको कह सकते थे कि यह एक पदीय बहुपद है। नॉर्मली हम इसको बहुपद में काउंट नहीं करेंगे, बहुपद में कम से कम 2 पद होने चाहिए। काम चलाने के लिए अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि यह एक पदीय बहुपद है। चलते हैं हम लोग अगले एग्जांपल पे, चलिए देख लेते हैं अगला एग्जांपल क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये भी एग्जांपल ही है। कहता है कि इसका आप प्रत्येक का घात बताइए। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि घात कैसे निकालते हैं। घात का मतलब होता है जो भी बहुपद दिया गया है उसमें जो चर होता है, चर एक्स वाई जेड के रूप में जो भी दिया है हमारे पास एक्स रूप में है, तो जो चर है उस चर के पावर सबसे बड़ा वाला घात कितना दिख रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है सबसे बड़ा वाला पावर जो उसके घात पे है 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। अगले वाले में बात करते हैं, तो यहाँ t के रूप में एक बहुपद है, तो t में सबसे बड़ा वाला t के घात कितना दिख रहा है, तो 4 है, तो इसका घात 4 हो गया। और अब बात करते हैं सिर्फ ये 7 यानी एक अचर पद है, तो हमने कहा भी था कि सिर्फ अचर पद दिया होगा तो उसका घात 0 हो जाता है, तो इसका घात कितना है, 0 है। अगले में बात करते हैं, तो इसका घात बताइए, तो इसमें x के रूप में एक क्वेश्चन दिया गया है, तो x के घात सबसे बड़ा वाला घात कितना दिख रहा है, तो 4 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नोट कर ले। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इतने ये भाग दे दिया, कहता है कि घात 50 का एक द्विपद बनाइए। घात 50 हो और द्विपद हो उसमें, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x के घात 50 धन 3 या x के घात 50 ऋण 5, कुछ भी लिख लीजिए, कम से कम 2 पद हो और उसका घात 50 दिखे। घात 10 का एक पद ही बनाइए, तो हम इसको लिख सकते हैं y के घात 10 एक पद है, या x के घात 10, z के घात 10, कुछ भी लिख लीजिए। घात 5 का एक त्रिघात बनाइए, त्रिपदीय मतलब जिसमें 3 पद हो और अधिक से अधिक घात उसका 5 दिखे, तो हम बना सकते हैं x के घात 5 3x धन 2, या कुछ भी लिख लीजिए y के घात 5y ऋण 3। कम से कम हमको इसमें 3 पद दिखाना है और मैक्सिमम पावर जो उसका अधिक से अधिक घात है वो 5 दिखाना है, ये हो गया। अब अगले बात करते हैं, तो एक अचर बहुपद बताना। अचर का मतलब जिसमें x y वाला टर्म हो, सिर्फ अंक हो, कुछ भी अंक लिख दीजिए। तो मान लीजिए कोई भी अंक, मान लीजिए 10 कर सकते हैं या 5 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं, कुछ भी लिख ले, तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर ले। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें कह रहा है कि इन सभी का आप घात बता दीजिए। अभी मैं जस्ट इसको किया भी ऐसा ही कुछ। अगर इसका घात पूछता है तो इसमें जो x दिख रहा है, x के घात सबसे बड़ा वाला घात कितना दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। इसका घात कितना दिख रहा है, 1। अगले में बात करते हैं, तो इसमें इसका घात कितना है, तो आपको अधिकतम दिखा 2। इसमें हम बात करते हैं तो इसका घात हमको दिख रहा है 2, तो ये हो गया घात किसी भी बहुपद का निकालना। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आप रैखिक बताइए, द्विघात बताइए और त्रिघात बताइए। इसमें से रैखिक का मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, अधिक से अधिक घात 1 हो तो वह रैखिक हो जाता है। रैखिक का मतलब हो गया ये,
द्विघात का मतलब जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, मतलब इसका मैक्सिमम पावर 2। त्रिघात का मतलब हो गया जिसका मैक्सिमम, जिसका अधिकतम घात 3 दिखे। तो बस देख लेते हैं, इसमें अधिक से अधिक 3 दिख रहा है तो यह त्रिघात हो गया, अधिक से अधिक 2 दिख रहा है तो यह द्विघात हो गया, अधिक से अधिक इसमें 1 पावर है तो यह हमारे पास जो रिजल्ट है वो रैखिक हो गया। बस नोट कर ले। अब एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बहुपद के रूप में है, यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। सीधी सी बात है, पहले आप ब्रैकेट को तोड़ के सब यक्स स्क्वायर को एक जगह ले आइए। चलिए ब्रैकेट को तोड़ते हैं, 2x क्यूब 3x स्क्वायर इंटू कर लेते हैं 5x माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 2x क्यूब x स्क्वायर। अब हम करते क्या है, देखिए 3 घात वाला हमारे पास 2 जगह दिखा तो दोनों को जोड़ सकते हैं, 2 2 4, 4x के घात 3। 2 घात वाले की बात करते हैं तो देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो में हम अगर x स्क्वायर कॉमन करते हैं तो जो बच रहा है जो गुणांक आप वाले उसको एक जगह कर लें, ठीक ना। यह सिर्फ सिंगल है नहीं 5x और यह छूट रहा था, इसको भी लिख लीजिए। अब इसको पहले व्यवस्थित कर लें तो 4x के घात 3 x का वर्ग, देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 दूना के 6, 14 दूना के 28 और यहाँ 5x ऋण 13 है, यानी आपने कहा 4x के घात 3, यहाँ हो गया ऋण 11, इसमें से घटा दीजिए तो 17 बचेगा, 17 बटा में 2 x का वर्ग और 5x ऋण 13। यह एक सिंपल तरीके हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था कि x स्क्वायर का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है कि x स्क्वायर के पहले चिन्ह के साथ क्या अंक है, तो x स्क्वायर के पहले चिन्ह के साथ हमारे पास ये दिखा, यानी हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है धन में 17 बटा में 2 है, तो ये आपका आंसर होता है। नोट कर ले। खत्म हो गए। आप जानते भी हैं कि यह कौन से राइटर की किताब चली, मधुर गुप्ता का चला, नगीन प्रकाशन की किताब है। चलते हैं प्रश्नावली पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जितना भी आपने एग्जाम्पल लगाया उससे आपका एक्सरसाइज होगा। पहली प्रश्नावली कह रही है आपके पास कि इन सभी को बताइए कि इसमें से कौन कौन से बहुपद हैं। तो अब हमने ये सोचा कि बहुपद किसे कहते हैं, तो मालूम है डेफिनेशन, जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ax क्यूब ऐसे चलता रहता है, जो कम से कम 2 पद हो और इनके जो पावर होते हैं, जो घात होते हैं वो पूरे पूरे हो तो वह बहुपद कहे जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी पे पहला ये हमारा जो घात है वो पूरा पूरा है, पूर्णांक है, तो यह बहुपद है। कम से कम 2 या 2 से अधिक पद होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक पद है, घात पूरा पूरा है, तो ये भी बहुपद है। ये अपान में है तो पहले आप एलसीएम लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 1 अपान y। अभी हमने कहा ना कि ऊपर भी बहुपद दिख रहा है, नीचे वाला भी बहुपद है। दोनों बहुपद अगर भिन्न के रूप में होते हैं तो बहुपद नहीं कहे जाते हैं, वह परिमेय व्यंजक कहे जाते हैं। तो बताइए क्या यह बहुपद है, तो आप कह देंगे कि नहीं, ये बहुपद है। ये इसको हम लिखते हैं तो हमने कहा कि इसको x के घात 3 और x के घात 1 बटा में 2 ऋण 2 कर सकते हैं। तो x का घात पूरा पूरा नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसकी बात करते हैं तो देखिए यह रूट में 2 का मतलब होता है यह अंक है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो x के जो पावर है वो पूरे पूरे हैं, तो हाँ है, तो यह भी आपके पास बहुपद है। या 2 अलग अलग ब्रैकेट दिया गया तो पहले इसको एक पद के रूप में बनाए, इंटू कर लीजिए, इंटू कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर जो घात है वो पूरा पूरा है, कम से कम 2 या 2 से अधिक पद है, तो यह बहुपद है। इसको भी आप इंटू करेंगे तो चलिए इंटू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया हमारे पास कितना, x स्क्वायर माइनस 3 अपान x और यहाँ x प्लस 2 है। तो देखिए अपान x को तो आप रहने दें, ऊपर वाला आप इंटू कर लेंगे तो x के घात 3 2x का वर्ग ऋण 3x ऋण 6। तो अभी हमने वही कहा, देखो ऊपर बहुपद है, नीचे भी बहुपद है, दोनों बहुपद जब भिन्न के रूप में हो जाते हैं तो वह परिमेय व्यंजक हो जाता है, न कि सिर्फ बहुपद हो जाता है। तो यह क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ आते हैं तो यह बहुपद है। इसकी बात करते हैं तो देखिए नीचे रूट है, रूट है तो रूट ऐसे ही कह दिया कि यह बहुपद नहीं।
नोट कर लें। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है इसमें जो भी हमको दिया गया है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक पदी का मतलब जो सिर्फ अकेले हो, द्विपदी का मतलब जो प्लस के साथ दो पद जुड़े हुए हो, त्रिपदी का मतलब जो तीन पद जुड़े हुए हो। चलिए देख लेते हैं। एक पदीय, देखिए इसमें दो पद हैं, माइनस बीच में है तो यह इसने दो पदों को इंडिकेट किया, तो दो पद है तो आप लिख देंगे द्विपदीय। सिर्फ एक दिख रहा है तो यह एक पदीय हो गया। एक दो तीन है तो यह त्रिपदीय हो गया। होल का स्क्वायर तोड़िए, a प्लस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर करेंगे, ये b स्क्वायर करेंगे और 2ab करेंगे तो 12x। 1 2 3 तीन पद दिखे तो यह त्रिपदी हो गया। 1 2 दो पद है तो यह आपका द्विपदी हो गया। सिर्फ एक ही पद है तो यह एक पदीय हो गया। बस यही ढूंढना था कि बताइए एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में कह रहा है कि आप सिर्फ सभी का घात बता दीजिए। घात हमने कहा भी था कि जो भी हमारे बहुपद दिया होगा तो उसका जो घात होगा वो अधिक से अधिक देख लीजिएगा, कितना दिखेगा तो वही हमारा घात हो जाएगा। हम इसकी बात करते हैं तो इसका घात जो इसके सर पे दिख रहा है सबसे बड़ा कितना है, 4 है, तो ये 4 हो गया। इसके घात की बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है हमारा 2 दिख रहा है। इसके घात की बात करते हैं तो इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है। ये अंक है तो अंक में x y अगर नहीं दिया है तो अंक का घात 0 माना जाता है। और ये इसमें इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है तो 7 हो गया। इसका घात कितना है तो इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है तो 6 हो गया। इसमें हम घात की बात करते हैं सबसे ज्यादा है 3। इसके घात की बात करते हैं तो इसमें हमको 5 दिखा, तो घात हो गया। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक बता दीजिए। इसमें से गुणांक का मतलब होता है x स्क्वायर के पहले इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। तो आपने कहा कि इसके पहले हमको क्या दिख रहा है, -5। x के घात 3 का गुणांक इसमें, तो x के घात 3 से पहले चिन्ह के साथ देख लीजिए कितना है, 5 हो गया। x स्क्वायर का गुणांक, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 4x + 7 है, x स्क्वायर है नहीं। अगर हम उसको दिखाना चाहें तो 0 के साथ इंटू के साथ लिखेंगे तो x स्क्वायर दिखेगा। तो आप बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या दिखा, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 0 है। x का गुणांक क्या है, तो इस क्वेश्चन में x से पहले हम देख लेते हैं। तो x से पहले कितना दिखा, 3 है, तो यह इसका गुणांक हो गया। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में पहला कह रहा है कि घात 19 का एक पदीय लिख लीजिए। कुछ भी घात 19 दिखना चाहिए और एक पद दिखना चाहिए। हम अपने मन से 15x के घात 19 या y के घात 19 या z के घात 19 या 16x के घात 19 कुछ भी लिख सकते हैं, घात 19 दिखना चाहिए। घात 16 का द्विपदी, द्विपदी मतलब कम से कम इसमें हमको द्विपदी में 2 पद दिखाने हैं और उसका मैक्सिमम जो अधिकतम घात है वह 16 दिखाना है। तो हम लिख सकते हैं x के घात 16 धन 5 या 5x के घात 16 धन 3 या 5x के घात 16 ऋण 5, कुछ भी कर लीजिए। तो इसका अधिकतम घात 16 दिखा और द्विपदी है। घात 5 का त्रिघात, त्रिपदीय, त्रिपदीय मतलब 3 पद दिखाने होंगे और अधिकतम घात 5 दिखाना होगा। तो हमने कहा x के घात 5 3x धन 2, 1 2 3, 3 पद हो गए और अधिकतम घात 5 है। कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे y के घात 5 2y धन 3 लिख सकते हैं। इसमें भी 3 पद है, अधिक से अधिक घात 5 है, हो गया। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आप इसमें से छांटिएगा रैखिक, द्विघात और त्रिघात। हमने कहा रैखिक किसे कहते हैं, बताया भी आपको डेफिनेशन में, जिसका अधिकतम घात 1 हो। जैसे अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक हो जाएगा। द्विघात का मतलब अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात का मतलब अधिकतम घात 3 हो। तो इसमें से छांटना है। इसका अधिकतम घात हमको 3 दिख रहा है तो यह त्रिघात हो गया। अधिकतम घात 2 दिख रहा है तो यह द्विघात हो गया। अधिकतम घात 3 दिख रहा है तो यह त्रिघात हो गया। अधिकतम घात 1 है तो यह रैखिक हो गया। अधिकतम घात 1 है तो ये भी क्या हो गया, रैखिक हो गया। नोट कर ले।
क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर अगर आप ध्यान देते हैं तो कह रहा है कि एक बहुपद का उदाहरण दीजिए जो न तो एक पदी हो, द्विपदी हो, न ही त्रिपदी हो, न बहुपदी हो। तो कुछ भी न हो मतलब 0। अगले क्वेश्चन में बात कहता है कि एक AB बहुपद है, एक AB बहुपद है जिसका घात 15 है। A का घात अगर 5 है तो B का घात पूछ रहा है। AB एक बहुपद है, एक बहुपद का मतलब जब दो बहुपदों को मिलाएंगे तो घात जुटा होगा। A का घात दे दिया तो B का घात पूछ रहा है, तो दो हम लिख सकते हैं कि B का घात पूरे में से आप इसके घात को घटा देंगे तो दूसरे वाले का आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो B का घात होगा 15 ऋण 5 मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आपने ध्यान दिया, आपने जो इस लेसन में पढ़ा, क्या पढ़ा, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के घात क्या होते हैं, बहुपद में कितने प्रकार के होते हैं और कितने पदीय हो जाते हैं। बस इतना ही नॉर्मल पढ़ा, एग्जाम्पल किया और पहली प्रश्नावली जो नगीन प्रकाशन की उसको आपने क्लियर कर दिया है। तो कल इसका आगे देखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए इतना ही।